हमारे श्री गोवर्धन नाथ 500 वर्ष पहले श्री गिरिराज जी में विराजते थे, श्रीनाथ जी। लेकिन मुगलों के आक्रांताओं के आने की वजह से श्रीनाथ जी ने अपने सब सेवकों को आज्ञा की, बोले कि हमको कहीं सुरक्षित स्थान पर ले चलो, क्योंकि औरंगजेब आदि आकर के सब मंदिरों को तोड़ रहे हैं, हमको कोई सुरक्षित स्थान पर ले चलो। तब राजस्थान के राजा बड़े पराक्रमी थे, उन लोगों ने आह्वान किया कि महाराज हम आपकी रक्षा करेंगे, ठाकुर जी को लेके यहाँ आ जाओ। तो इस कारण से हमारे ब्रज के कई ठाकुर राजस्थान में विराजते हैं। श्रीनाथ जी उदयपुर के पास, मदन मोहन जी कांकरौली में, गोपीनाथ जी जयपुर में, गोविंद देव जी जयपुर में, ये सब राजस्थान चले गए, क्योंकि वहां के रजवाड़े राजाओं ने इनकी रक्षा की मुगलों से। तो जब श्रीनाथ जी नाथद्वार में विराजे उदयपुर के पास में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा सुंदर मार्मिक प्रसंग है। तो ठाकुर जी विराजमान हुए, रसोई व्यवस्थित होने में समय लग रहा था, तो गोसाई जी ने आज्ञा की कि भैया एक काम करो, सब वैष्णव एक एक दिन की सेवा लो, अपने अपने घर से सामग्री बना के लाओ और हमको प्रदान करो, हम ठाकुर जी का भोग लगाएंगे। तो सब कुछ चुन लिया गया। हाँ भाई, कल तुम्हारे घर से भोजन आएगा, परसों तुम्हारे यहाँ से, तरसों तुम्हारे यहाँ से, तब तक रसोई तैयार हो जाएगी बनके। सब भक्तों ने स्वीकार किया। और उन्हीं भक्तों की श्रृंखला में एक बड़ा दीनहीन सा भक्त था। वो बेचारा अपना पेट, अपने परिवार का पेट मंदिर की प्रसादी से भरता था, लेकिन उसको 4 दिन बाद की सेवा मिल गई कि तुम्हारे घर से भोजन बन के आएगा। अब वो बड़ी चिंता में बोले, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सेवा मिली है तो सेवा छोड़नी भी नहीं चाहिए। अपने गुरुदेव के पास गए और जाकर के कहा, हे गुरुदेव आज्ञा करो, सेवा मिली है कि घर से प्रसाद बना करके मंदिर भेजना, और एकाध थाली प्रसाद नहीं बनेगा, बड़े बड़े भगोनों में दही दाल बनेगी, बड़े बड़े पतीलों में जो है हलवा बनेगा, 200-400 लोग पा सकें इतना प्रसाद भेजना पड़ेगा। कैसे करूं, क्या करूं, मेरे घर में इतनी व्यवस्था नहीं है। तब उनके गुरुदेव ने आज्ञा की कि भैया ठाकुर जी को भाव की सेवा बड़ी प्रिय है, हम यदि भाव से ठाकुर जी को कोई वस्तु अर्पित करें, ठाकुर जी निश्चित उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए तुम यदि प्रस्तुत कोई वस्तु नहीं कर सकते, भाव से प्रस्तुत कर दो। अपनी गुरु की आज्ञा पर इतना विश्वास, उस भक्त ने पता है क्या किया, बड़ी पत्तल में खाली दोने, अब घर में सामग्री तो है नहीं, गुरु की आज्ञा थी कि भाव कर लेना, तो भाव उसने क्या रखा, एक दोने का स्पर्श किया और कहा, हे नाथ, मैंने देखो चने भिगोए हैं, चने भिगोने के बाद उबाल दिए, उबाल करके उनमें नमक डाल दिया, थोड़े मसाले डाल दिए, थोड़ी वस्तु डाल दी, नींबू निचोड़ दिया, नींबू निचोड़, अरे देखो ये चना मैंने इस दोना में पधरा दिया। आहा, कितनी बढ़िया दही आई है, दही को मैंने देखो बढ़िया पका करके हल्दी आदि मिला करके कड़ी बनाई, पकौड़ी डाल के, ठाकुर जी देखो ये बढ़िया कड़ी है। वस्तु नहीं है, केवल भाव कर रहा है। ठाकुर जी आपके लिए 5 प्रकार की रोटी बनाई है, मिस्सी रोटी बनाई है, गेहूं के आटे की रोटी बनाई है, आदि आदि व्यंजनों की रोटी बढ़िया घी चुपड़ करके, और एक और पत्तल से उस पत्तल को ढक दिया, और खाली पत्तल, खाली दोने केवल भाव से लेकर के मंदिर में चला गया। और मंदिर में जाके गोसाई जी से कहा, गोसाई जी बढ़िया चना की सब्जी बनाई है, कड़ी बनाई है पकौड़े वाली, और मिष्ठान में बढ़िया रसमलाई बनाई है, ठाकुर जी के लिए 5 प्रकार की रोटियां बनाई है, चटनी बनाई है, अचार बनाया है, सब कुछ आप ठाकुर जी को पधरा दो। वस्तु एक भी नहीं थी, खाली पत्तल, खाली दोने थे, केवल उसका भाव था। गोसाई जी लेकर के गए और ले जाकर के भीतर ठाकुर जी के सामने पधरा के जैसे ही पर्दा किया, पत्तल हटाई, तो जितनी सामग्री उसने भाव की थी वो सब उसमें व्यवस्थित हो गई। अब गोसाई जी को नहीं पता था कि ये वस्तु लाया ही नहीं है, उनको लगा ये बना के लाया होगा। बाहर बैठा वो भक्त रोने लगा,
बोले गुरुदेव की आज्ञा से मैंने भाव तो कर लिया, लेकिन वास्तविकता कैसे भूलूं मैं कि उसमें कुछ भी नहीं है, खाली पत्तल मैंने दे दी। आज प्राण त्याग दूंगा मैं, क्यों? ठाकुर जी ने जीवन में एक बार अपनी सेवा के लिए आज्ञा दी और मैं वो भी नहीं कर पाया। जैसे ही भोग पूरा हुआ, घंटी बजी, तो भक्त घबराने लगा। बोले गुसाई जी आएंगे, सबके सामने मुझे डांटेंगे कि अरे खाली पत्तल लेके आया, खाली तो नहीं लेके आया ठाकुर जी के लिए। लेकिन भीतर से गुसाई जी आए और आकर के वही पत्तल उसको लौटाने, ले भैया बात है ना, तो बहुत जोर की सामग्री बनाई भैया, सबको जाके वितरित कर दे। उसको तब भी लगा कि ये व्यंग में मुझसे कह रहे हैं कि तूने बहुत बढ़िया सामग्री बनाई, सामग्री तो कुछ है नहीं। उसने कहा ले सब में वितरित कर दे। अब उसने कहा कि अब ठीक है ठाकुर जी। बोले नहीं नहीं, इतनी बढ़िया तेने हलवा बनाया, इतनी बढ़िया तेने मलाई, वो रसमलाई बनाई, इतनी बढ़िया कड़ी पकौड़ी बनाई, सबको वितरित करो। गुसाई जी मैंने केवल भाव रखा था, वस्तु तो नहीं थी ना। बोले अरे कैसी बात कर रहा हूं, पत्तल उठा के देख, सभी वस्तु यहाँ विद्यमान है। जैसे उसने पत्तल उठा करके देखा तो जितनी वस्तु की जो जो उसने इच्छा अपने हृदय में करी थी, और इच्छा ही नहीं, जैसे रंग की कड़ी, जैसे रंग की चना की सब्जी, जैसे रंग की रोटी उसने मन में विचार की थी, सब कुछ वैसा ही पत्तल में व्यवस्थित था। ठाकुर जी ने स्वीकार किया। बंधुओं, हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म इतना सूक्ष्म नहीं है कि वस्तु बना के प्रस्तुत करोगे तभी ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। आपका भाव दृढ़ हो, आपके पास व्यवस्था कितनी है ये ठाकुर जी नहीं देखते, आपका भाव कैसा है ये ठाकुर जी देखते हैं। इसलिए मंदिरों में जाइए, ठाकुर जी के भोग प्रसाद घर से बना के ले जाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इस प्रकार ठाकुर जी के ऊपर सामग्री फेंकना, चढ़ा देना, जबरदस्ती मुंह पर चिपका देना, कई मंदिरों में नाक पे पेड़ा आदि चिपका देते हैं भगवान के, नहीं, ये सब नहीं करना है, भाव प्रस्तुत करो। नारद जी महाराज बोले मैंने यहां आकर के देखा, सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है, तपह नास्ति, भजन नहीं करते, केवल दिखावा करते हैं, शौचम नास्ति, पवित्रता नहीं है लोगों में, केवल शरीर को नहा धो के पवित्र कर देते हैं, लेकिन अंदर भयंकर गंदगी है लोगों के। केवल साबुन शैम्पू लगा के अपने बाह्य शरीर को चमका लेते हैं, लेकिन अंदर से भयंकर मैल लगा हुआ है। दया दानम न विद्यते, दया नाम की तो चीज नहीं है किसी के अंदर। और दान कैसा करते हैं? दान ऐसा होना चाहिए, कहते हैं एक हाथ से दो, दूसरे को पता भी ना चले, लेकिन हमारे यहाँ दान कैसा होता है? दान करेंगे, दूसरे दिन अखबार में फोटो सहित लिखवा देंगे। कल हरिगढ़ क्षेत्र में इतने अनाथ बच्चों को इतनी सामग्री फलाने नाम के व्यक्ति ने प्रदान की, इतनी गरीब कन्याओं का विवाह फलाने व्यक्ति ने किया, उसका प्रचार कर देते हैं। दया दानम न विद्यते, मंदा सुमंद मतयो, मंद बुद्धि है लोगों की, मंद भाग्या विपद्रुता, पाखंड निर्ताम संतो विरक्ता सब परिग्रह। नारद जी बोले मैंने बिल्कुल विपरीत देखा पृथ्वी को। मैंने पूछा भैया इतने बड़ी बड़ी मंजिल इमारतें किसकी हैं? बोले त्यागी जी महाराज की, नाम है त्यागी जी, लेकिन बना रखी हैं बड़ी बड़ी इमारतें। भैया इतना शोर कहां से आ रहा है? बोले मौनी बाबा के आश्रम से, नाम है मौनी बाबा। आ क्या रहा है शोर? इतने सारे बालक बच्चे किसके घूम रहे हैं? ब्रह्मचारी जी के। नाम क्या है? ब्रह्मचारी। ये कोई किसी का आक्षेप नहीं है, लेकिन ये पाखंड के रूप में कई लोगों ने हमारे सनातन धर्म को बहुत ध्वस्त किया। पाखंड का विरोध होना चाहिए। पाखंड एक ऐसी कैंसर जैसी बीमारी हमारे सनातन धर्म को लग जाती है, जिसकी वजह से हमारी आगामी पीढ़ी सनातन धर्म से बचती है। इसलिए बंधुओं, पाखंड नहीं सहन करना चाहिए।
यदि कहीं दिखे तो उसका विरोध होना चाहिए। नारद जी महाराज ने इस प्रकार पूरी पृथ्वी को देखा। और भी कई सारी बातें यहाँ बताई गई हैं। अब सब बातें कह देंगे तो यहाँ सब प्रकार के लोग बैठे हैं। बोले विवाह नहीं होता, कन्या विक्रय होता है, कन्या को बेचा जाता है। कितने में? बोले इतना लगाएंगे भैया हम अपनी बेटी को देने में। सामने वाले को मंजूर होगा तो वो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। इस प्रकार के तो विवाह होने लगे। तो मैं बड़ा दुखी हो गया पृथ्वी पर आकर के। लेकिन सब जगह भ्रमण करता करता जब मैं वृंदावन पहुंचा, तब वृंदावन में मैंने एक आश्चर्य देखा। यमुना नदी के तट पर एक परम सुंदरी युवती बैठी थी और उस परम सुंदरी युवती के गोद में दो वृद्ध लेटे थे। मैं देखकर के आश्चर्यचकित हो गया कि ये युवा कन्या, इतनी सुंदरी कन्या, और इसकी गोद में दो वृद्ध लेटे हुए हैं। मैंने जाकर के पूछा, हे सुंदरी तुम कौन हो और ये तुम्हारी गोद में बैठे दो वृद्ध कौन हैं? तब उस सुंदरी ने मुझे बताया कि अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामनु काल योगे नजर जरो। नारद जी, मैं भक्ति हूं, भक्ति महारानी। नारद जी ने प्रणाम किया। बोले जय हो, आप भक्ति महारानी हो? बोले जी। और ये मेरी गोद में जो दो वृद्ध आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कोई वृद्ध बूढ़े बुजुर्ग नहीं है, ये दोनों मेरे बेटे हैं। ज्ञान और वैराग्य। बूढ़े, ये संभव कैसे हो सकता है भक्ति? तब भक्ति महारानी ने कहा, बोले ये संभव इस कलयुग में हो सकता है। क्यों? बोले कलयुग में भक्ति सब करते हैं, इसलिए मैं युवान हूं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य इन दोनों को कोई स्पर्श भी नहीं करना चाहता। अब आप खुद देखो, भक्त नहीं है क्या लोग? खूब भक्त हैं, लेकिन ज्ञान नाम की वस्तु नहीं है। वैराग्य नाम का, वैराग्य कहते किसको है इसको कोई जानता भी नहीं है। अच्छा सही से बताओ, हाथ ऊपर करके बताना, हनुमान चालीसा कितने लोगों को याद है? लगभग सबको याद है। सबको याद है ना? ठीक है, तो हम एक माइक लगा देते हैं यहाँ पे, और श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश जोदायक पलचार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊं कलेश विकार। केवल इस चौपाई का अर्थ बता के दिखाइए। कितने लोग बता सकते हैं? एक माता जी हाथ ऊपर कर रही हैं कि हम बताएंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद मैया, लेकिन यहाँ कम से कम इतने लोगों में एक ही माँ है जो जानती है अर्थ। इसका मतलब क्या है? ठीक है, बहुत लोग जानते होंगे, ज्यादा से ज्यादा 4, 5, 10 लोग आके कह देंगे हम सुना देंगे। लेकिन ये आश्चर्य का विषय नहीं है। हनुमान चालीसा याद 500 लोगों को है, लेकिन उसका अर्थ बताने वाले केवल 5 लोग हैं। इसका मतलब भक्ति तो है हमारे भीतर, लेकिन ज्ञान नहीं है। हम लोग, पता है हम लोगों की स्थिति क्या है? एक रट्टू तोता की तरह। एक तोता को महात्मा ने सिखा दिया, बोलो तोता मेरे पीछे पीछे। तोता बोला क्या बोलूं? बोलो बोलो, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। तोता ने याद कर लिया, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। अब सुबह दोपहर शाम वो महात्मा उससे बुलवाए, हाँ भाई मैंने क्या सिखाया? तो वो तोता बोलता था, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। महात्मा बोले अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, जाओ उड़ जाओ, अब तुमको कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि मैंने तुमको सिखा दिया। और तोता उड़ के चला गया। अब तो वो आकाश में उड़े तो भी यही गावे, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत।
एक दिन एक वृक्ष की डाली पर बैठा था, इतने में ही एक शिकारी आया। जैसे ही शिकारी आया तो तोता उसको देख के बोलने लगा, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। शिकारी बोला, अरे वाह, ये तो ज्ञानी तोता है, इसको तो बड़ा आता है, चलो एक तोता बच जाएगा, बाकी के तोते तो आएंगे मेरे जाले में, सबको थोड़ी पता है। और उसने जाला डाल करके जैसे ही दाना उसमें बिखेरा, दाना देखते ही वही तोता वो अपनी डाल से उड़ते हुए नीचे जा रहा है और तब भी गा रहा है, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। जाले पर जाकर के बैठ के दाना खाने लगा और तब भी यही कह रहा, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी समझ गया, बोले अरे है तो रत्तू टोटा, इसने रट लिया है इस बात को, लेकिन इसका बोध इसको नहीं है, इसका ज्ञान इसको नहीं है। भेलिया ने जैसे ही उसको पकड़ा, जाले में बंद किया, और जाले में पड़ा पड़ा भी चिल्ला रहा था, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। भेलिया ने जाकर के अपने घर पर तोते को निकाल के जैसे ही उसको काटने का प्रयास किया, तब भी वो गा रहा था, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। हमारी स्थिति भी ऐसी ही है। शंकर जी पे दूध चढ़ाना है, हनुमान जी पे चोला चढ़ाना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ऐसे करना है, पिपल पर पानी चढ़ाना है, शाम को ऐसे करना है, सुबह सूर्य अर्घ देनी है, लेकिन इसका तात्पर्य क्या है हमको नहीं पता। भक्ति तो है लेकिन ज्ञान नहीं है, भक्ति तो है लेकिन वैराग्य नहीं है। और विश्वास मानिए, बिना वैराग्य और बिना ज्ञान की भक्ति कैसी है? जैसे बिना प्राण का मानव। उसकी आंखें तो हैं, उसके कान तो हैं, उसकी नाक तो है, उसके हाथ तो हैं, पैर तो हैं, लेकिन संपूर्ण शरीर होने के बाद वो किसी काम का नहीं। ऐसी हमारी भक्ति है। इसलिए ज्ञान और वैराग्य ये दोनों अति आवश्यक हैं हमारे जीवन में। नहीं तो उनके बिना की गई भक्ति, उनके बिना कमाई गई भक्ति, वो किसी योग्यता को हमें प्रदान नहीं कर पाएगी। ज्ञान होना चाहिए हर वस्तु का, हर भाव का। भक्ति महारानी बोली, संसार के लोगों के अंदर ज्ञान और वैराग्य की सूक्ष्मता है, न्यूनता है, इसलिए ये दोनों वृद्ध हैं और मैं युवान हूं। तब नारद जी महाराज से भक्ति महारानी ने कहा, आप कृपा करके मेरे पुत्रों को पुनः युवान कीजिए, नहीं तो विदेशम गम्यते मया, मैं भारत छोड़ के विदेश चली जाऊंगी। नारद जी बोले, नहीं नहीं देवी, आप यदि चली गई तो भारत का सर्वनाश हो जाएगा, आप इस धराधाम को छोड़ के मत जाओ, मैं आपके पुत्रों को युवान करने का कोई ना कोई उपाय ढूंढता हूं। तब नारद जी महाराज उपाय ढूंढने के लिए विद्वानों के पास गए, लेकिन कोई भी विद्वान प्रमाण से नहीं बता पाया कि ज्ञान और वैराग्य युवान कैसे होंगे। तब नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए और बद्रीनाथ में जाकर के सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से उन्होंने जब ये प्रश्न किया, तब सनत कुमारों ने 5 प्रकार के सत्कर्म बताए और कहा कि यदि इनमें सर्वश्रेष्ठ सत्कर्म कर लिया जाए तो ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे। 5 सत्कर्म कौन कौन से, उन्हीं के बारे में बताया गया। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। सबसे पहला यज्ञ क्या है? द्रव्य यज्ञ। दूसरा तप यज्ञ, तीसरा योग यज्ञ, चौथा स्वाध्याय यज्ञ और 5वां ज्ञान यज्ञ। सनत कुमार बोले, हे नारद जी, ये 5 प्रकार के यज्ञ हैं और इनमें सर्वश्रेष्ठ यज्ञ ज्ञान यज्ञ है।
जो हम आप सब लोग अभी हरिगढ़ की भूमि पर कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ। ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ माना जाता है। द्रव्य यज्ञ क्या है? वो सामने जो कुंड बना है वहां पर जो यजमान कल से करेंगे उसको कहेंगे द्रव्य यज्ञ। वहां पर द्रव्यों की आहुति दी जाएगी और यज्ञ नारायण को प्रसन्न किया जाएगा। तप यज्ञ किसे कहते हैं? जहां पर व्यक्ति एक आसन पर बैठ करके समाधिस्थ होकर के विषयों का चिंतन ना करते हुए भगवत स्मरण करे, उसको तप यज्ञ कहते हैं। योग यज्ञ किसे कहते हैं? विभिन्न विभिन्न प्रकार के साधन करके विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्राणायामों के द्वारा योग सिद्धियों को प्राप्त करे, वो योग यज्ञ है। और स्वाध्याय यज्ञ किसे कहते हैं? बहुत सारे ग्रंथों का अवलोकन करना, ज्ञान अर्जित करना, ये स्वाध्याय यज्ञ। लेकिन सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? बोले नीचे बैठ करके किसी महापुरुष की वाणी को श्रवण करना, ये सबसे बड़ा यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ। ना तो हम इसमें ऐसा कोई ये मत सोचने ना आपकी महाराज जी अपने आप को महापुरुष बता रहे हैं, हम महापुरुष नहीं है। व्यास आसन पर कोई श्रेष्ठ जन बैठे, उसको बैठ के भगवान गीता में कहते हैं संसार में दो सबसे कठिन काम है। पहला, बिना किसी की सहायता के स्वयं अध्ययन करना, स्वयं पढ़ना, ये बहुत कठिन है। और दूसरा सबसे कठिन काम है बहुत देर तक शांत रह करके किसी और को सुनना। अब 3 बजे से तो आप शांति बैठे हो, आप में से किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। सामान्य दिनों में इतनी देर का मौन होता है आपका? नहीं होता। लेकिन पिछले 2-2.5 घंटे से आप सब लोग शांत बैठे हो, ये आश्चर्य की बात नहीं है तो क्या? क्योंकि संसार का हर व्यक्ति अपनी सुनाना चाहता है, सुनना नहीं चाहता। भगवान कहते हैं अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति मौन होकर के किसी को श्रवण करे तो ये दुनिया का 8वां अजूबा ही समझना उसको। वो इतनी देर बैठ के सुन रहा है। कथा सुनना एक प्रकार से अजूबों के लिए ही है। इतनी देर शांत बैठना बहुत मुश्किल काम है। तो सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? बहुत देर शांत बैठ के किसी अन्य को श्रवण करना, और उसकी बातों को केवल श्रवण ना करना, हृदयस्थ करना, हृदय में धारण करना, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। नारद जी को कहते हैं सनत कुमार, यदि तुमने ज्ञान यज्ञ किया भागवत की, और फिर नारद जी ने ये और पूछा कि ज्ञान यज्ञ में क्या सुने? क्योंकि हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, किसको सुनना चाहिए? तब सनत कुमारों ने कहा, बोले ज्ञान यज्ञों में सर्वोपरि कौन सा है कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई सत्कर्म श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादिमि। बोले सुखदेव जी ने जो परीक्षित को कथा सुनाई थी श्रीमद् भागवत, उस कथा को सुनना ये सबसे बड़ा ज्ञान यज्ञ है। इसलिए आप यदि ज्ञान वैराग्य को पुनः युवान करना चाहते हैं, भक्ति की पीड़ा को दूर करना चाहते हैं, भक्ति को स्वस्थ करना चाहते हैं, तो भागवत की कथा कराओ। नारद जी जोर से हंसने लगे, बोले अरे राम, आपने कैसी बात कर दी? बोले मतलब? बोले आप भागवत की महिमा बता रहे हो। बोले और नहीं तो क्या? बोले परंतु भागवत का तो उद्गम 4 वेदों से हुआ है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेद रूपी वृक्षों का फल है श्रीमद् भागवत। जो काम वृक्ष नहीं कर पाए वो फल कैसे कर देगा? सनत कुमारों ने कहा, राजन, सदैव क्रिया को फल ही करता है, वृक्ष नहीं करता। किसी को भूख लगी हो तो वृक्ष खाने से उसकी भूख पूरी नहीं होगी, फल ही खाना पड़ेगा। किसी को रस की इच्छा हो तो वो 32 पेड़ में नहीं गाड़ेगा, वो रस को ही लेगा, फल को ही लेगा। और भागवत के विषय में बताते हुए नारद जी महाराज को कहा कि जाओ भागवत की कथा कराओ, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। तब हरिद्वार में गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम
गंगा के समीप वटवृक्ष के नीचे नारद जी महाराज ने एक भागवत का कार्यक्रम कराया और उस भागवत के कार्यक्रम में हजारों लाखों की तादाद में देवता आए, ऋषि आए, गंधर्व आए, सब लोग पहुंचे। और उसी कार्यक्रम में पहुंचे कौन? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। लेकिन कैसे आए ये सुनो कि भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ते। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों का वहीं आगमन हुआ। और तीनों कैसे आए? बोले युवान होकर के आए। ज्ञान और वैराग्य दोनों युवान हो गए कथा सुन करके, नृत्य करने लगे, नाचने लगे, आनंदित हो गए। बंधुओं देखो, ऐसा होगा, आपके साथ भी होगा। अभी आज तो पहला ही दिन है, 7 दिन में ऐसा होगा कि यहाँ नियमित रूप से कथा सुनने वाले कई लोगों को अपने हृदय में ऐसा अनुभव होगा कि उनका ज्ञान जो है वो बड़ा वर्धन हो रहा है, उनका जो वैराग्य है उसका वर्धन हो रहा है, उनको संसार के मोह से थोड़ी निवृत्ति होने लग जाएगी, उनको संसार की सांसारिकता नीरस लगने लग जाएगी। ऐसा आपके साथ होगा। लेकिन कब तक होगा पता है? 12 तारीख तक होगा बस। जिस दिन यहाँ कथा विश्राम हुई उसके बाद 2-4 दिन और याद आएगी, 2-4 दिन बाद फिर से वही संसार प्रिय लगने लगेगा, फिर से ज्ञान वैराग्य वृद्ध होने लग जाएंगे, फिर से दोनों सो जाएंगे, फिर से अपने आप को शून्य समझने लग जाएंगे। मतलब जितनी देर आप कथा सुनोगे उतनी देर तो आपके हृदय में वर्धन होगा ज्ञान का, वैराग्य का। उसके बाद पुनः क्या करें कि ये सदा वर्धित रहें? उसके लिए निरंतर भगवत भागवती भागीरथ के सुंदर भाव में अवगाहन करते रहो, सुंदर कथा रस का रसस्वादन पान करते रहो। जपात सिद्धिर ज संशय। बंधु आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, 7 दिन बाद कथा पूरी हो जाए उसके बाद कथा का आश्रय छोड़िएगा मत, उसके बाद भी निरंतर सुनते रहिएगा। जरूरी नहीं है स्थान पर आके सुनो, टीवी पे सुनो, फोन में सुनो, लेकिन अपना एक नियम बना लीजिए। और सबसे बढ़िया नियम बताऊं, सारे कामों से निवृत्त होकर जब रात्रि में सोने के लिए जाओ तब अपने पास फोन में या किसी भी वस्तु में कथा चला लो और नेत्र बंद करके उसको सुनते सुनते सो जाओ। ये नित्य का नियम बना लीजिएगा। आपके हृदय के ज्ञान और वैराग्य कभी नहीं सोएंगे, ये दावा है। कौन कौन से पाप करने वाले पापी कथा सुनने से पवित्र हो जाते हैं? तब सनत कुमार बताते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन खलु पुनन्तिते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। कौशिकी ध्वनि। जो मानव दुनिया में जितने भी पाप हैं सब पापों को करता है। बंधुओं पाप कहते किसको हैं? पाप का मतलब क्या होता है? सीधी बात, अगर आप पाप एक व्यक्ति के कहने से मानोगे कि ये पाप है, ये मत करो, तो ऐसे तो बहुत सारे पाप हैं। लेकिन सीधी बात, गुरुजन, माता पिता और हमारे वैदिक शास्त्र जिन क्रियाओं को करने के लिए मना करते हैं उन क्रियाओं को करना ही पाप है। जिनकी आज्ञा हमारे शास्त्रों में नहीं है, जिनकी आज्ञा गुरुजन नहीं देते, जिनकी आज्ञा माता पिता नहीं देते, आपको किसी काम को करने से 10 करोड़ रुपए की प्राप्ति होने वाली है, लेकिन आपके पिताजी कहते हैं बेटा मेरी इच्छा नहीं है कि तू ऐसा कर,
तो माफ कीजिएगा, वो कितना भी श्रेष्ठ काम हो, 10 करोड़ रुपए की प्राप्ति क्यों ना होने वाली हो, पिता की आज्ञा नहीं है तो वो पाप ही माना जाएगा। माता पिता गुरु शास्त्र जिन कार्यों को करने से मना करते हो, उन कार्यों को करना ही पाप है। इसलिए बंधुओं, जीवन में कुछ अपनाओ चाहे मत अपनाओ, बिल्कुल कथा में आओ बिल्कुल मत आओ, मंदिर जाओ बिल्कुल मत जाओ, लेकिन एक बात हमारी मान लो, घर में विराजमान माता पिता जो हैं वो कैसे भी हैं, उनकी आज्ञा का पूर्ण निर्वहन करना प्रारंभ करो। आप उनकी आज्ञा मानना शुरू करो। आप विश्वास मानिए, कई लोग ऐसा कहते हैं महाराज जी हमारे माता पिता ऐसे नहीं हैं, आध्यात्मिक नहीं हैं, वैदिक नहीं हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं है, वो कई बार हमको कई कार्यों के लिए मना करते हैं, तब हम क्या करें? आप अपनी आज्ञा का पालन करो। पालन करने के बाद आपकी रक्षा ठाकुर जी करेंगे। चाहे माता पिता ने गलत आज्ञा दे दी और आप उसका पालन करने लगे, कोई बात नहीं, आपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया, यदि वो गलत भी है, आप उससे च्युत होने वाले हो, आप अपने पद से भ्रष्ट होने वाले हो, आपका कोई अनहित होने वाला है, बिल्कुल चिंता मत करना, ठाकुर जी रक्षा करेंगे। क्यों? आज्ञार्थी जो भक्त होता है, जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, ठाकुर जी कहते हैं माता पिता की कैसी भी आज्ञा का पालन करने वाला हो, उसको मैं कभी उसके पद से कभी उसको भ्रष्ट नहीं होने देता, मैं उसकी रक्षा करता हूं। इसलिए भैया संसार में जो भी पाप हैं, उन पापों को करने वाला व्यक्ति यदि सप्ताह कथा का श्रवण करे तो वो पवित्र हो जाएगा, उसके हृदय से पाप निकल जाएगा।